नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दामिनी गौड़। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। ये मैला सा उजाला, ये रात की आहत सुबह, जिसका इंतजार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं। फैज अहमद फैज ने अपनी एक फेमस कविता में लिखा था, ये बात कर रहे थे आज़ादी की सुबह की। स्वतंत्रता दिवस जहां एक तरफ जश्न मनाने की बात थी, तो वहीं दूसरी तरफ भयंकर बंटवारा हुआ था देश का, इंडिया और पाकिस्तान में। क्यों हुआ था ये बंटवारा, क्या थी इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 14 अगस्त 1947 को। आपको बता दें, भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो अलग अलग देश बन जाएंगे और ब्रिटिश सरकार इन्हें सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारत की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ क्यों, क्या थी इसके पीछे की वजह और इसके पीछे जिम्मेदार कौन था, आइए जानते हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारा, अंग्रेजों ने डाली थी फूट, डर ने ले लिया था दंगों का रूप, अंग्रेजों ने भड़काई थी चिंगारी, 3 जून को माउंटबेटन ने की थी विभाजन की घोषणा। इतिहासकार बताते हैं कि भारत की विभाजन की पटकथा की शुरुआत 1929 में तब शुरू हो गई थी जब मोतीलाल नेहरू की समिति की सिफारिशों को हिंदू महासभा ने मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल इस समिति ने अन्य सिफारिशों के अलावा सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटों को आरक्षित करने की सिफारिश की थी। हिंदू महासमाज से सहमत नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के प्रवक्ता बन गए और कई मुस्लिम नेता थे जो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। मौलाना आज़ाद और खान अब्दुल गफर खान, इमारत शरिया के मौलाना सज्जाद, मौलाना हाजिफ उर रहमान, तुफैल अहमद मंगलौरी जैसे कई और लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी मानसिकता और राजनीति का विरोध किया था। आपको बता दें, मुस्लिम लीग भारत के बहुसंख्यकों पर वर्चस्व का माहौल बनाने का आरोप लगाती रही और अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बताती रही। इसके पीछे कांग्रेस में शामिल हिंदू समर्थक और हिंदू महासभा के नेताओं द्वारा भारत माता की जय, मातृभाषा और गौ माता को लेकर नारेबाजी को भी कारण बताया गया, जिसके बाद 1932 में गांधी अंबेडकर समझौता हुआ, जिसे पुणे पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित करने की बात थी। इसकी वजह से स्वर्णों के अलावा मुसलमानों की भी बेचैनी बढ़ गई थी। उधर बंगाल में हिंदू मुसलमानों का संघर्ष बढ़ता गया, जो देश के विभाजन की एक और कारण पैदा करने लग गया था। बंगाल में हिंदू मुस्लिम टकराव की नींव तो अंग्रेजों ने ही रख दी थी, जब 1905 में राज्य का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। दरअसल हिंदू मुस्लिम हमेशा से ऐसे नहीं थे, हमेशा से वे लड़ते झगड़ते नहीं थे, और ख़ास तौर पर धर्म के आधार पर। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाल के देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता के कई उदाहरण मिलेंगे, लेकिन ये सब करवाया ब्रिटिश शासन ने। ब्रिटिशर्स ने अपनी फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हुए हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डाली, जिस वजह से हिंदुओं में डर बैठ गया कि मुस्लिम धीरे धीरे पूरे देश पर अपना कब्जा कर लेंगे, और मुस्लिमों में डर बैठ गया कि अगर हिंदुओं ने देश पर कब्जा कर लिया तो उनके साथ अत्याचार होगा, और बस यही डर दंगों में बदलने लगा। तो कैसे भड़की थी ये विभाजन की चिंगारी? कहा जाता है कि साल 1857 में अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने की मांग के लिए क्रांति शुरू हो गई थी।
इसके बाद लगातार अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग आगे बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए और अंत में आज़ादी मिल गई। लेकिन साल 1885 के आखिर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। उस वक्त पहले कांग्रेस का जोर आज़ादी से ज़्यादा ब्रिटिश राज में रह रहे भारतीय लोगों की दशा सुधारने पर था। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आज़ादी की जंग तेज हो गई, लेकिन हिंदू और मुसलमान का मुद्दा भी इसी समय से जोर पकड़ने लगा। का नतीजा ये हुआ कि साल 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके बाद कई बार मुसलमानों के मुद्दों को लेकर बात हुई और हिंदू मुस्लिम तनाव की घटना में भी इजाफा हुआ। 1938 में भी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच मुसलमानों को लेकर बात हुई थी। इसके बाद आज़ादी के लिए कई आंदोलन होते रहे, मगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा बढ़ने से 1940 में जाकर देश में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम मुल्क की पहली बार मांग रखी थी। इसके बाद अलग मुल्क को लेकर कई तरह के विवाद, बहस का दौर शुरू हो गया। कई लोग विभाजन के पक्ष में तो कई इसके विरोध में दिखाई दिए। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुस्लिमों को साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान की योजना से खुद को अलग कर लिया था और आंदोलन छेड़ दिया था, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। इसकी वजह से अगस्त 1947 में बंगाल में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैला और 5000 लोग मारे गए। आपको बता दें, यह लड़ाई कई राज्यों में फैल गई थी। इसके बाद 19 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। वहीं फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। फिर अंत में लंबी बहस के बाद धर्म के आधार पर 2 देश बनाए जाने का फैसला हुआ। बंटवारे के उस दुखद इतिहास में 15 जून का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने 1947 में 14-15 जून को नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद 15 अगस्त को दोनों देश अलग हुए। आपको बता दें, इस विभाजन में लोग, क्षेत्र, जमीन और भावनाओं के साथ कई सामान का भी बंटवारा हुआ। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जनधन, जल जमीन के साथ साथ सभी ऑफिसों की कॉपी, किताब, मेज, कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा हुआ। इसके साथ ही सिक्का उछालकर बग्गियों का बंटवारा किया गया। यहाँ तक कि किताबों को फाड़ फाड़ कर आधा आधा किया गया। साथ ही पगड़ी, बल्ब, पेन, लाठी, बांसुरी, मेज, कुर्सी, राइफल जैसी छोटी छोटी चीजों का भी बंटवारा हुआ। इसे लेकर कई इतिहासकारों ने कहा है। आपको बताते हैं, एक इतिहासकार जोया चैटर्जी ने लिखा है, पूर्वी बंगाल में फजल उल हक की कृषि प्रजा पार्टी का असर बढ़ा और पूना पैक्ट के बाद हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित हुई, जिसका असर यह हुआ कि स्वर्ण हिंदुओं का वर्चस्व घटने लगा। इसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल के भद्रजन ब्रिटिश विरोध के बदले मुसलमान विरोध रुख अख्तियार करने लगे। वहीं एक अंग्रेज लेखक विलियम गोल्ड ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता पुरुषोत्तम दास टंडन, संपूर्णानंद और गोविंद वल्लभ पंत का झुकाव हिंदुत्व की ओर था, जिस वजह से मुसलमान अलग थलग महसूस कर रहे थे। कई इतिहासकारों के मुताबिक 1937 में कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो हिंदू और मुस्लिम दोनों और लोग सत्ता के बड़े हिस्से को कब्जाने के लिए सक्रिय हो गए थे। इसकी वजह से दोनों संप्रदायों में संबंध कड़वे होते चले गए और दरारें बढ़ती चली गई। 1940 में मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया क्योंकि वे अलग थलग महसूस करने लगे थे। इसका फ़ायदा उठाने में जिन्ना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हीं नाजुक हालातों में जिन्ना ने अपनी राजनीति चमकाई। अंग्रेज़ हिंदू मुस्लिम टकराव की आग को हवा देते रहे।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते कांग्रेस लगभग सभी बड़े नेता जब जेल में डाल दिए गए तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के सत्ता लोलुप तत्वों को और सक्रिय होने का मौका मिल गया। वहीं आपको बताते हैं कि डिकी बर्ड प्लान जब ब्रिटिश संसद में पास हुआ तब क्या हुआ था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे प्लान को पेश किया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन के प्लान को पारित कर दिया। माउंटबेटन के भारत बंटवारे के प्लान को डिकी बर्ड प्लान के तौर पर भी जाना जाता है। माउंटबेटन का कहना था कि भारत की राजनीतिक समस्या का हल करने के लिए आखिरी विकल्प विभाजन ही है और जिसके बाद इस प्लान के तहत भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा की गई। जिसके बाद जब विभाजन की बारी आई तो सवाल उठने लगा कि आखिर कैसे जमीन को बांटा जाए, किस आधार पर सीमाएं बनाई जाए। तभी जमीन को बांटने के लिए ब्रिटेन से अचानक सिरिल रैडक्लिफ नाम के अंग्रेज को बुलाया गया। यह शख्स पहले कभी भारत नहीं आया था। कहा जाता है कि इस शख्स को भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि उसे यह भी पता नहीं था कि पंजाब कहाँ है और बंगाल कहाँ है। रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा खींच दी, जिसके बाद 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान की विभाजन रेखा यानी कि सीमा का नाम रैडक्लिफ लाइन पड़ गया। विभाजन तो हुआ, लेकिन इस विभाजन से महात्मा गांधी सहमत नहीं थे। उनका क्या कहना था, वो क्या चाहते थे, आइए जानते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि महात्मा गांधी पाकिस्तान बनाए जाने की मांग और ज़रूरत दोनों से ही सहमत नहीं थे। उन्होंने 1946 में हरिजन नामक पत्रिका में एक लेख लिखा था। मुझे विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई है वो पूरी तरह गैर इस्लामिक है और मुझे इसे पापूर्ण कृत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। इस्लाम मानवता की एक और भाईचारे का समर्थक है, न कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का, जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं। वे भारत और इस्लाम के शत्रु हैं। भले ही वो मेरी देह के टुकड़े कर दे, किंतु मुझसे ऐसी बात नहीं मनवा सकते जिसे मैं गलत मानता हूँ। वहीं गांधी के इस स्टैंड के बावजूद भी कई लोग उन्हें आज भी बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं और ये कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या उन्हें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हुए की थी। तो वहीं विभाजन के बाद कई लोग दूसरे मुल्क में विस्थापित हुए तो कई लोग अपने ही मुल्क में रह गए। दरअसल विभाजन के बाद लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह गए थे, लेकिन करीब 1.25 करोड़ लोगों को अपनी जगह छोड़ विस्थापित होना पड़ा। इस दौरान व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें मरने वालों की संख्या की गिनती ही नहीं थी। हालांकि ये दंगे आज़ादी की घोषणा के पहले से ही होने लगे थे। विभाजन के बाद लाखों लोग पैदल और बैलगाड़ियों के सहारे अपनी की ज़मीन छोड़ पलायन करने को मजबूर हुए, तो वहीं रेलगाड़ियों की छतों तक पर भी पैर रखने की जगह नहीं बची थी। पलायन के दौरान कई घर तबाह हो गए, दंगों में उनके अपने मारे गए थे। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो पाकिस्तान के लियाकत मोहम्मद जिन्ना को बनाया गया। पाकिस्तान बनने के 13 महीने बाद मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो गई थी। पाकिस्तान 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत से अलग हो गया था। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस भी 14 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन हर साल रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए जिन्ना की आवाज़ में पहला बधाई संदेश सुनाया जाता है, जिसमें वो कह रहे होते हैं 15 अगस्त की आज़ाद सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। तो ये थी भारत पाकिस्तान विभाजन की कहानी। 15 अगस्त 1947 को भारत 200 साल की गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन साथ में भारत पाकिस्तान विभाजन का दर्द भी था। दरअसल यह सिर्फ 2 मुल्कों का नहीं बल्कि घरों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। रातों रात लोगों की तकदीर बदल गई।
कोई बेघर हुआ तो किसी को नफरत की तलवार ने काट डाला। एक रात पहले तक भाइयों की तरह रहने वाले दो समुदाय के लोग दुश्मन बन गए और आज तक ये दुश्मनी चलती ही आ रही है। तो हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।